वेलकम बैक इन सेकंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आरओसी चेक करना है, पीई चेक करना है, कुछ इन्वेस्टर्स के पॉइंट्स से, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस था। इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टर्स के पॉइंट बताने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि वैल्यूएशन एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल एनालिसिस है। मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया था इन्वेस्टर का कुछ पार्ट आता है एंड इन्वेस्टर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन्वेस्टर में कितने टाइप के लोग होते हैं। इन्वेस्टर में पहला होता है प्रमोटर्स, दूसरा होता है एफआईआईज एंड तीसरा होता है डीआईआईज। तीन ये मेन होते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं चौथे हम लोग, जो कि रिटेलर्स होते हैं। एंड किसी भी स्टॉक को अगर ऊपर नीचे करना है तो रिटेलर्स का पार्ट बहुत छोटा है। जो मेजर पार्ट आता है वो आता है डीआईआईज एंड एफआईआईज का। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। इसमें कोई भी बाय सेल टिप्स नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल व्यू है। इस पर एक ऑप्शन होगा इन्वेस्टर का, ठीक है। अब इन्वेस्टर में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 4, ठीक है। इसमें पांचवा पॉइंट भी होता है, कभी कभी गवर्नमेंट भी इन्वेस्टेड होती है किसी ना किसी कंपनी में, तो गवर्नमेंट एंड प्रमोटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें लेना देना किससे? एफआईआईज, डीआईआईज एंड पब्लिक से। एफआईआईज और डीआईआईज सबको पता है क्या होते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एफआईआईज होते हैं बाहर के लोग, बाहर के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डीआईआईज क्या होते हैं? डीआईआईज सेम होते हैं बट वो इंडिया के होते हैं, ठीक है। और पब्लिक तो रिटेलर्स होती है, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि अगर एफआईआईज किसी भी कंपनी में क्वार्टरली या एनुअली किसी भी कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं एंड वहीं पे पब्लिक अपने जो स्टेक है वो डिक्रीज कर रही है, तो इट्स अ गुड साइन। इसका रिजल्ट अभी कुछ टाइम पहले ही आया, 1-2 दिन पहले, बट उससे पहले देखो इस कंपनी में एफआईआईज क्या कर रहे थे। यहां से डिक्रीज किया बट फिर से इंक्रीज किया, ठीक है। 29% से 27% किया, 27 से 28% किया, अब फिर से इन्होंने 26% कर दिया। अब इस कंपनी में एफआईआईज का पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि वो एक टाइम पे इंक्रीज करते हैं, दूसरे टाइम पे डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि क्वार्टरली वो इंक्रीज कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में वो डिक्रीज कर देते हैं। इसमें सिंपल पॉइंट एक ये है कि अगर एफआईआईज एंड डीआईआईज उनका नेट, ठीक है, क्योंकि एफआईआईज सेल भी करते हैं, डीआईआईज कभी कभी बाय करते हैं। जैसे कि इस कंपनी में देखो एफआईआईज ने सेल किया है, ठीक है, 28 से 26% चला गया है, बट वहीं डीआईआईज ने इसमें 5.54 से 8.09 स्टेक इंक्रीज किया, ठीक है। तो अगर उनका नेट इंक्रीज है एंड उसके साथ साथ पब्लिक अपना जो स्टेक है वो डिक्रीज कर रही है, तो इट्स अ गुड कंपनी फॉर अस। तो इन्वेस्टर में हमें, इन्वेस्टर वाले पार्ट में हमें सिर्फ ये एक ही चीज़ देखनी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है प्रमोटर्स का, क्योंकि प्रमोटर्स ही अगर अपनी कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करेंगे या सेल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है उस कंपनी में, क्योंकि कोई भी प्रमोटर, कोई भी ओनर अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो सेल नहीं करेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स ने अपना 24.89 का जो स्टेक है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही रखा है। अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी में अपना स्टेक मेंटेन कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं तो इट्स अ गुड साइन फॉर अस। अब इसमें आप जाके, अगर इसको आपको डीप एनालिसिस करना है तो इसमें जाके आप ट्रेड्स भी चेक कर सकते हो कि ट्रेड्स में कोई कंपनी में क्या बाय और सेल हो रहा है, कौन बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है वो बाय कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इस बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स सबने सुनी होगी, नहीं सुनी तो गूगल पे जाके सर्च करना, आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी क्या होती है। आपका फंडामेंटल एनालिसिस खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम वैल्यूएशन एनालिसिस पे। वैल्यूएशन एनालिसिस हम कैसे करते हैं? इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सेक्टर वाइज हमें वैल्यूएशन एनालिसिस करना होता है कि अगर लेट्स से एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग है, दूसरी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है, तो क्या हम उनका वैल्यूएशन एनालिसिस सेम तरीके से करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हमें अलग अलग सेक्टर में क्या क्या चेक करना पड़ेगा, हम इस पे बात करते हैं। अगर लेट्स से एक कंपनी आईटी की है और दूसरी कंपनी आपकी ऑटो की है, तो क्या इनका वैल्यूएशन एनालिसिस सेम होगा? नहीं होगा। इस सेकंड ऑप्शन है चार्ट का। जब चार्ट वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे ना आपको इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे वैल्यूएशन एनालिसिस के पॉइंट्स मिलेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। उसके बाद यहाँ पे इसको मोर पे जाओगे तो सेल्स एंड मार्जिन है, ईवी एंड ऑपरेटिंग मार्जिन है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे सेक्टर्स हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, कमोडिटीज, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, इंफ्रा। वैल्यूएशन एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये बताना कि जो अभी हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए वो वैल्यू वर्थ करता है या नहीं करता। अगर मैं अभी IIFL फाइनेंस के लिए 427 अगर रुपये पे कर रहा हूँ एक शेयर के लिए, तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है? तो वो वैल्यूएशन एनालिसिस हमें बताता है। अब सबको पता है कि पी रेशियो का काम क्या होता है, बट पी रेशियो सब वैल्यूएशन एनालिसिस में काम नहीं आती। पी रेशियो काम आती है आपके 3 से 4 सेक्टर में। पहला हो गया आपका आईटी, दूसरा है आपका एफएमसीजी, तीसरा है आपका कंज्यूमर
लेकिन जो इनके अलावा कंपनीज है, जैसे कि फाइनेंस वाली कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस हो गया। एंड फाइनेंस में क्या क्या क्या, जो भी कंपनीज आपका लेंडिंग बिजनेस में है, यानी कि जो पैसा उधार दे रही है एंड इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे कि बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, तो इनका हमें कैसे एनालिसिस करना है? इनका हमें करना है पीबी से एनालिसिस। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपकी बजाज फाइनेंस की, ठीक है, बजाज फाइनेंस आपके इसी नाम में है कि फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। अगर आपको समझना है कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो सिंपल जाके आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, या जीरोधा का एक नया फीचर भी आया है। अब अगर आप जीरोधा में आओगे तो जीरोधा में एक नया फीचर आया है, नीचे ना यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐसे करके, ठीक है। जैसे आप इस पे जाओगे एंड इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस पे आपको क्या मिलेगा, डिस्कवर पे जाना, एंड डिस्कवर पे आपको दिख जाएगा मेजर इंडाइसेस, ठीक है। अब जैसे मैंने आईटी पे इसको टैप किया तो आईटी की सारी कंपनीज, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि चैट जीपीटी से जाके पूछो ये कंपनीज किस सेक्टर से बिलोंग करती है, या इवन गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आप। अब जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ठीक है, बजाज फाइनेंस आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, तो आपको यहाँ आना है, बजाज फाइनेंस आपको सर्च करना है। इसमें आपको ना एक ऑप्शन नज़र आएगा प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर आपको चेक करना है तो क्या आपको बजाज फाइनेंस अभी वर्थ इट कंपनी लग रही है या नहीं लग रही। अगर आप इसके लिए पे करते हो कितना, 875 रुपीज़, ठीक है। 5 ईयर्स में ये कंपनी अभी अंडर वैल्यू है, 3 ईयर्स में अभी कंपनी अंडर वैल्यू है, एंड अगर 1 ईयर की बात करें तो अभी कंपनी अपनी मीडियन लाइन से नीचे है, तो भी अभी कंपनी अंडर वैल्यू है। ये कंपनी अभी अगर आप इसको बाय करते हो 875 पे तो आपको वैल्यूएशन अच्छा मिलता है इसका, बट हमें तो चाहिए और ज़्यादा बेटर। तो और ज़्यादा बेटर कब मिलेगा, इसका हिस्टोरिकल पीबी चेक करके। पहले कंपनी 2024-22 नवंबर को 4.8 4.7 पीबी तक गई है, ठीक है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे कहीं 22 नवंबर 2024 आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये कंपनी अपने सपोर्ट लेवल पे भी खड़ी थी उस टाइम पे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने अपने हिस्टोरिकल पीबी पे इसको किसी ने बाय किया होगा तो इसने रिटर्न देखो कितना अच्छा दिया है, 45% के आसपास का। एंड इसको सेल कब करना है, सेल आपको 1 ईयर पे पता चल जाएगा। जैसे कि अब ये काफ़ी हाई चला गया है, अगर इस लेवल पे भी 22 अप्रैल को भी किसी ने इसको सेल किया होता। वैल्यूएशन एनालिसिस आपका बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी में भी काम करता है कि अगर ये अपने हिस्टोरिकल लेवल पे है या बहुत नीचे लेवल पे है एंड वहीं स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है तो वहाँ आप बाय इजीली कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस हो गए वहाँ से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाए। लेकिन अगर उसका वैल्यूएशन कह रहा है कि अब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया 1 ईयर में और वो अपने हिस्टोरिकल लेवल के आसपास है एंड जो स्टॉक है वो भी रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो ईजिली। अगर गिरती हुई मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है वैल्यूएशन एनालिसिस। अब कुछ ऐसी कंपनीज आती है जिनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत हैवी होती है। ऐसी कोई भी कंपनीज जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा है, यानी कि जो कैपेक्स होता है ना, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उन कंपनीज में हम चेक करते हैं ईवी और ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन ईवी EBITDA, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड एंड अमोर्टाइजेशन। आपका ऑटो, टेलीकॉम सेक्टर, इंफ्रा और सीमेंट सेक्टर, ये 4 सेक्टर ऐसे जिसमें कैपिटल बहुत हैवी चाहिए होता है आपको। अगर हम चेक करते हैं मारुति को इस वाले वैल्यूएशन पे, तो अभी मारुति 5 ईयर्स में अंडर वैल्यू, काफ़ी टाइम से वैसे मारुति अंडर वैल्यू चल रहा है। 3 ईयर्स में मार्केट अभी मारुति अंडर वैल्यू चल रहा है, 1 ईयर में काफ़ी टाइम से अभी फेयर वैल्यू के आसपास चल रहा है, ठीक है। बट अगर ये कंपनी, अगर लेट्स से ये कंपनी अगर काफ़ी टाइम से अगर आप देखो तो इस वाले लेवल से अभी तक ये यहीं कंसोलिडेट कर रही है, इसमें कोई ज़्यादा करेक्शन आया नहीं है। बट इसमें अगर कोई करेक्शन आता है एंड ये अपने सपोर्ट के आसपास आती है एंड वहीं पे 1 ईयर का जो वैल्यूएशन है इसका वो डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है, यानी कि अंडर वैल्यू हो जाती है कंपनी, तो हम वहाँ पे इसको ईजिली अपने पोर्टफोलियो में स्विंग के लिए ऐड कर सकते हैं। अब हम लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम चेक करेंगे ऐसी कंपनीज जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज है बट स्टिल वो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अब जैसे कि पेटीएम था, पेटीएम लिस्ट हुआ अपने इस वाले प्राइस पे 1953 के अराउंड पे एंड उसके बाद ही पूरा ही गिर गया। अगर हम पेटीएम को देखें, ठीक है, पेटीएम का ROC क्या आ रहा है अभी, नेगेटिव, यानी कि कंपनी अगर 100 रुपये लगा रही है अपने बिजनेस में तो माइनस में कमा रही है, ठीक है। माइनस का मतलब वो माइनस में ले जा रही है 1 साल। लेकिन अगर इन कंपनीज की अगर हम बात करें जो लॉस मेकिंग होती है तो आपको इसमें चेक क्या करना है, सेल्स। मैं ऊपर भी सेल्स वाला ही वैल्यूएशन करवाऊंगा, सेल्स टू मार्जिन वाला, एंड नीचे भी हमें सेल्स ही चेक करना है। अब सेल्स अगर आप चेक करते हो तो सेल्स इसकी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है, 1680, 1914,
2062, 2334, ठीक है, 2342, 25, यानी कि मतलब इंक्रीज़ ही हो रही है। बट अगर 2024 से हम इसकी बात करें तो वहाँ से डिक्रीज़ हुई, ठीक है, फिर इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई 2024 सितंबर से, अभी थोड़ा इंक्रीज़ ही हो रही है, ठीक है, अभी भी इंक्रीज़ हुई है पिछले वाले क्वार्टर से। अभी भी हमारी 6 करोड़ की जो फिगर है वो इंक्रीज़ होकर आई है। अगर यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो काफ़ी टाइम से नेगेटिव चल रहा था वो अभी जाके पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। इस कंपनी में हमें वैल्यूएशन कैसे करना है? वैल्यूएशन हम करेंगे, क्योंकि अगर देखो हम इसका पी चेक करते ना तो पी का तो चार्ट ही नहीं बनेगा, वरना पी ही चेक करते। अगर इसमें प्रॉफिट होता ना काफ़ी पिछले लेट्स से काफ़ी जब से बनी है, जब से प्रॉफिट ही चल रहा होता, तो हम इसमें पी चेक करते, ठीक है। बट क्योंकि पी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका चार्ट ही नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसमें हम चेक करेंगे मार्केट कैप टू सेल्स। एंड 5 ईयर्स में भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। अगर 3 ईयर्स की बात करें तो काफ़ी ही ओवर वैल्यूड है कंपनी, 1 ईयर में ओवर वैल्यूड है। बट अगर इसको हम देखते हैं हम इसको बाय कहाँ कर सकते थे। अब 3 ईयर्स में देखो, 16 फरवरी 2024, ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, 16 फरवरी 2024। अब यहाँ पे देखो ये कितना गिर रहा था, यहाँ पे इसमें लगे हैं लोअर पे लोअर सर्किट, ठीक है, इस वाले लेवल पे। बट हमारा वैल्यूएशन क्या कह रहा है? हमारा वैल्यूएशन कह रहा है जो 16 फरवरी वाला दिन था ना, हम वहाँ पे बाय कर सकते थे, यानी कि इस वाले लेवल पे हम इसको बाय कर सकते थे। अगर किसी को नॉलेज होती, एक्सपीरियंस होता, तो वो गिरते हुए मार्केट को ऐसे भी नहीं पकड़ता, वो क्या करता, अब यहाँ पे कंसोलिडेट होने देता, ठीक है, नीचे गिरा सेम लेवल से उठा, फिर आया सेम लेवल से उठा, तीसरी बार आया सेम लेवल से उठ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको फिर से बाय कर सकते थे। एंड अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया होता इस वाले दिन पे भी 10 मई को, तो भी देखिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट 208% का रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट करते स्विंग में। एंड कितने टाइम में करते? 9 मई 2024 को बाइंग थी और 18 दिसंबर 2024, यानी कि तो 8 महीने में आपका 200% का रिटर्न होता। बट हमें 200% तक जाना भी नहीं है, हमें काम कितना करना है, 20 से 30% रिटर्न में, ठीक है। सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल कर देना है। एंड वैल्यूएशन अगर कह रहा है अंडर वैल्यू है तो बाय करना है, अगर वैल्यूएशन कह रहा है अभी ओवर वैल्यूड है तो सेल कर देना, क्योंकि 1 ईयर का सबसे इंपॉर्टेंस होता है वैल्यूएशन में स्विंग के रिलेटेड। एंड कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि बहुत हाई ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे कि अभी ईवी और एआई काफ़ी फेमस चल रहा है, ठीक है, काफ़ी सबके न्यूज़ में ये चल रहा है कि भाई एआई बहुत कुछ कर रहा है, एआई एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया है या जिमिनी आया है बहुत ईजी कर दिया इन्होंने काम। अब हाई ग्रोथ जो कंपनीज होती है ना, वो यूजुअली जो ग्रोथ करती है कंपनी उससे ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि वो अभी डिमांड में है। अभी इंडियन मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी जो बहुत अच्छे से ग्रो करती है, जैसे कि बीएससी हो गई या सीडीएसएल हो गई। अभी एनएसडीएल का आईपीओ आया है, तो वो भी कंपनी इसी कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो इनका एनालिसिस कैसे करना है, इनका एनालिसिस आप चेक करना कि इसका एनालिसिस करते कैसे हैं, आपने किस हाई ग्रोथ कंपनी का एनालिसिस किया एंड क्या यूज़ करके उसका एनालिसिस किया। फंडामेंटल सबका सेम होना है, बस वैल्यूएशन में चेंज है। वैल्यूएशन कैसे किया कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।